कीजिए। बड़े भाई पितातुल्य जितना भी आपके सम्मान में शब्दों का मैं आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, बहुत कम होगा। और साथ ही अपने सभी जनपद के साथियों के द्वारा आपके तीनों त्रिवर्तियों के चरणों में प्रणाम करता हूं। जितना उम्मीद थी कि हम भीड़ जुटा पाएंगे, समय किसानी का रहा, कुछ विषम परिस्थितियां रही, सर हम अपने वादे के मुताबिक खड़े नहीं उतरे, फिर भी आपको भरोसा दिलाते हैं कि अगली जब आपकी जो आगमन होगा उसमें पूर्ण रूप से हम लोग एक एकजुटता दिखाएंगे। हमारी माध्य शक्तियां हैं, अगली बार भीड़ होगी कि नहीं? होगी कि नहीं? होगी ना? 4 गुना, कितना? 4 गुना। बहुत इतना हम लोग का अपने मन पे भरोसा दिलाए, जो हमारे हकदार की लड़ाई आप लड़ रहे हैं, तो हमारा हक का दायित्व बनता है कि हम चले। अच्छा अब ये बताओ कि अब झगड़ा हो जाए, एक छोटी सी बात हो जाए, झगड़ा हो जाए तो क्यों बुलाओ जला हो, सुनी तो तुरंत लाठी डंडा ले मारी। अब औकात कर तो कितने देर चली अही है बताओ। मदन लाल जियाल हुआ, इतनी बड़ी आवाज, इतना बड़ा भरोसा, इनके स्वागत में हम अपनी बात कहने के लिए, हम अपना जमा किया हुआ धन लेने के लिए आप यहाँ तक नहीं आते, बहुत दुर्भाग्य बात है। और उन साथियों से, उन माताओं बहनों से जाकर कहिए कि आप लोग जरूर चलिए। और हमारे एजेंट साथियों का इसमें कोई दोष नहीं है। हाँ, दोष इतना ही है कि ऐसे अवसरों पर जो साथी नहीं आ रहे हैं उनसे करबत प्रार्थना है, कृपया आप कहीं भी हो तो समय पहले आगाह किया गया था, आप लोग जरूर समय देखा है। साथ ही माताओं मैं चाहूंगा कि आपके भी हस्बैंड होंगे, सगे संबंधित होंगे, उनसे भी अपील करिएगा कि हमारे मदन लाल जी जाए, हमारे मुन्ना जी हैं, दलपत जी हैं, तमाम साथी जी हैं, कैलाश जी है, साहनी जी है, चंदन जी है, हमारे मोहम्मद हनीफ जी हैं, तमाम साथियों का प्रयास रहा जो कि हम लोग एक गंगा में आकाश में रहने वाले ऐसे महानुभावों का जो समय हम लोग लाए। और आप सभी से एक भरोसा दिलाते हैं कि आपकी लड़ाई बहुत कम समय में वो नानी के द्वारा पूरे होने जा रही है। तो आपके सम्मान में एक बार जोरदार तालियों का भी स्वागत होता है। भारत माता की, भारत माता की आवाज जीवन तक पहुंच गई होगी, तो समझ लीजिए। आइए सर्वप्रथम आप सबको मेरा नमन, वंदन, प्रणाम। आप सबको भी भाई साहब ने कहा, क्या नाम है मीडिया प्रभारी जी का? रामदीन साहब। अरे वाह, प्रभु का नाम है आपका। तो चलो आपसे ही बात शुरू करता हूँ, फिर तो राम से ही है। राम के साथ कितने लोग थे? एक घरवाली थी, एक वो भाई था, 2.5 आदमी समझो है। सीता जी तो लड़ नहीं सकती थी, आधी मान लो चलो सीता जी को भी। तो हम तो परम सौभाग्यशाली हैं, हमारे साथ तो सैकड़ों तो होंगे हैं, लेकिन उन 2.5 लोगों ने, 2.5 भी कहा रहे, उसको तो उठा ले गया था रावण, सीता को तो 2 ही रह गए थे बस। उन तो वनवासी भाइयों ने किसको मार डाला था? रावण को, जो काल की पीठ पर बैठ के स्नान करता था, देवता तक उसके अधीन थे, उसकी नाभि में अमृत कुंड था जो मर ही नहीं सकता था। लेकिन उस रावण को भी उन 2 वनवासी लड़कों ने मार डाला, क्योंकि वो सत्य के मार्ग पर थे, सत्य की राह पर थे, और सत्य सदैव जीतता है। सत्य को ये परवाह तो करनी नहीं चाहिए कि मेरे साथ कितने लोग हैं, हमेशा उसके साथ कम लोग रहते हैं शुरुआत में। बाद में तो जब वो जीतता है, सफल होता है, दुनिया जुड़ जाती है। मोदी को देख लो, प्रधानमंत्री को अपने को घरवाली ने भी भगा दिया था घर से, उनको चल ना लायक कहीं का भाग लिया था बेचारा, पता नहीं कहाँ कहाँ गुफाओं में रहा कितने साल, कहीं भीख मांगी, कहीं चाय बेची, कहीं पता नहीं और क्या क्या किया होगा, वो जाने, ईश्वर जाने। लेकिन जब वो प्रधानमंत्री बन गया, चीफ मिनिस्टर बन गया, तो सारी दुनिया कहती है कि इसके जैसा तो आदमी नहीं। तो दिन रात झूठ बोलता है, ढोंग करता है, नाटक करता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग आज देश में, दुनिया में उसके साथ जुड़ गए हैं, क्योंकि वो उन्हें लाभ पहुंचा सकता है। तो लाभ की दृष्टि से भी हमारा समाज जुड़ जाता है गलत लोगों के साथ भी। तो हम तो गलत भी नहीं है, कहीं झूठ नहीं बोलते, हमेशा सत्य का सेवन करते हैं। और हमारे कंधों पर परमात्मा ने राम से, कृष्ण से, ईसा से, मोहम्मद से और दुनिया भर के जितने भी हुए हैं हमसे पहले के लोग, उन सबसे ज्यादा बड़ा काम हमें सौंपा है, कठिन काम सौंपा है हमें करने को, कि हमें केवल अपना राज्य नहीं बचाना, अपना देश नहीं बचाना, हमें उन करोड़ों लोगों को भी बचाना है, उनका धन बचाना है, उनकी इज्जत, उनका सम्मान बचाना है,
जिनका हमसे कोई रिश्ता नहीं है, ना वो हमारी जाति के हैं, ना धर्म के हैं, ना वर्ण के हैं, ना वर्ग के हैं, ना भाषा के हैं, ना हमारे परिवार के मेंबर हैं, और ना हम कोई राजा हैं कि वो हमारे राज्य के नागरिक हों। हम तो एक सामान्य इंसान हैं आपकी तरह, लेकिन हमारे कंधों पर परमात्मा ने यदि उन सबसे ज्यादा बड़ा बोझ डाल दिया है तो वो परमात्मा ही हमें शक्ति देंगे, ताकत देंगे इन तमाम दुष्टों को, पापियों को, शैतानों को, ठगों को खत्म करने की। चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, कोई मायावती हो, या कोई ममता हो, या कोई नीतीश हो, या कोई भी, जितना भी पॉलिटिकल सिस्टम है आज देश का, वो अहंकारी हो गया है रावण से भी ज्यादा। रावण तो कम से कम उसकी सीता को लेके जब उसने यज्ञ करवाया वहां समुद्र के किनारे राम ने, तो उसने कहा भाई मैं अपना पुरोहित उसे बनाऊंगा रावण को, और यज्ञ की शर्त ये होती थी कि पत्नी होनी चाहिए। अगर सपत्नी नहीं है, पत्नी उसके पास में नहीं है, तो उसका यज्ञ पूर्ण नहीं माना जाएगा। तो उन्होंने रावण को संदेश भिजवाया कि यार मेरी पत्नी को तो लिया कम से कम यज्ञ में साथ बैठने के लिए। तो उस वक्त के अहंकारी राक्षसों में भी इतनी तमीज थी कि वो उनकी पत्नी को लेकर के आया, उस वक्त यज्ञ में बिठाई साथ में सीता, और यज्ञ संपन्न करा के अपना वापस ले गया कि भाई दूंगा नहीं दूंगा, तभी जब लड़ेगा मुझे मारेगा। लेकिन ये नरेंद्र मोदी हो, योगी आदित्यनाथ हो, या कोई डीएम हो, एसपी हो, या कोई भी राजनेता या समाज के ठेकेदार, जिनका आज समाज में, राष्ट्र में, शासन में, प्रशासन में प्रभुत्व है, ये रावण से भी कहीं ज्यादा नीच, घृणित, गंदे किस्म के लोग हैं कि इनको इतनी सी शर्म नहीं है, इतनी सी लाज नहीं है कि जिस कानून को इन्होंने खुद बनाया, जिस कानून में ये गारंटी दी कि हम देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित का 2 से 3 गुना पैसा हम वापस करेंगे, सरकार वापस करेगी, एसडीएम और डीएम के माध्यम से करेगी, उस कानून को बने हुए आज 6 साल से ज्यादा हो गए। लेकिन इन निर्लज्ज, बेशर्म, पापी लोगों में, इनकी आंखों में शर्म नहीं है कि जल्दी से जल्दी आपका भुगतान कर दें, आपको मरने से बचाएं, आपको अपमानित होने से बचाएं। इनमें कोई शर्म लिहाज नहीं है। तो इसलिए ये बात तय मान के चलो आप कि इनका अंत करना पड़ेगा, रावण की तरह, कंस की तरह, दुर्योधन की तरह समय नाश करना पड़ेगा, और वो समय बहुत नजदीक आ गया है। आप लोग इतना वजन डाल देते हो हमारे ऊपर, फूल मालाएं डाल के, कोई शॉल, कोई तिलक, कोई नारियल, कोई छाप, कोई छल्ले, कोई भगवान कहता है, कोई मसीहा कहता है। हम भगवान मसीहा नहीं है, कोई चमत्कारी महात्मा पुरुष नहीं है। हम तो आपकी तरह बहुत साधारण व्यक्ति हैं, लेकिन आप लोग ताकत दोगे, आप लोग साथ लगोगे, तो निश्चित रूप से भगवान भी बन जाएंगे, मसीहा भी बन जाएंगे, और उससे भी बड़े बन जाएंगे, मार डालेंगे सबको 1 मिनट में, 1 पल में। क्योंकि हमारे पास उन सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, तो सबसे बड़ी ताकत भी है। हमारे पास 42 करोड़ लोगों की फौज है देश भर में। 42 करोड़ हैं आप जैसे लोग ठगी पीड़ित। 2 करोड़ तो ऐसे इधर सब एजेंट होंगे, है ना, इधर ज्यादातर निवेशक होंगे। 2 कुछ है ना, ऐसा ही मैं ठीक समझ रहा हूँ? हाँ, तो इधर एजेंट साथी होंगे, इधर निवेशक होंगे, आप में से ज्यादातर। 2 करोड़ तो ये भी हैं, जिनमें से 5 लाख तो मर चुके हैं, आत्महत्या कर चुके हैं, और इनकी पीड़ा आपसे कहीं ज्यादा है। इनकी स्थिति तो ऐसी हो गई है, समझो जैसे वो भंगियों को क्या बोलते हैं आपके यहाँ, झाड़ू लगाने वालों को भंगी बोलते हैं, और सबसे अछूत होते हैं ना, छूतों में भी अछूत। मैं उसी बिरादरी का हूँ, मैं उसी बिरादरी से हूँ, मेरी माँ भी भंगन है। तो मुझे परमात्मा ने अगर भंगी के घर में जन्म दिया है, भंगन के पेट से जन्म दिया है, तो शायद वो इसलिए दिया होगा कि लोगों की मानसिकता की सफाई भी हम ही करें। सड़क वड़क की, सीवर वीवरों की करते हैं ना हमारी जाति के लोग तमाम पूरे देश में, दुनिया में। तो अब समाज की गंदी मानसिकता की, इन शासकों की बेईमान सोच की सफाई करवाने के लिए भी परमात्मा ने हमको ही चुन लिया है। इसलिए निश्चिंत रहना सब बिल्कुल। अब किसी को आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है साथियों, कोई तनाव नहीं लेगा बिल्कुल भी, और कोई भी निवेशक ये बात अपने मन में नहीं रखेगा कि मेरा पैसा नहीं मिलेगा। 2 से 3 गुना पैसा देने की गारंटी सरकार ने दी है, आपको उतना मिलेगा। अगर सरकार को अपना अस्तित्व बचाना है तो, और कहीं सरकार को नष्ट करना पड़ा तो हम 10 गुना देंगे, फिर तो हम खुद देंगे। आप लोग सब मिलके बांट लेना जितना लेना है, क्योंकि देश आपका है,
कोष आपका है, पैसा आपका है, खेत खलिहान सब आपके हैं, इनका कुछ नहीं है नालायकों का, जो अपना दावा करते हैं कि मेरा देश, मेरा राष्ट्र, मेरा धर्म, मेरा मंदिर, मेरी मस्जिद, मेरा गुरुद्वारा, इनका किसी का कुछ नहीं है। सब अगर है तो वो देश में केवल किसान का और मजदूर का है, जो पसीना बहाता है, अपना दिन और रात मेहनत करता है, राष्ट्र का निर्माण करता है। ये एसी में बैठने वाले लोगों का कुछ भी नहीं है। तो तमाम साथी निश्चिंत रहेंगे, कोई भी तनाव नहीं लेंगे। बिल्कुल वो दिन बहुत नजदीक आ चुका है जब हिंदुस्तान को ठग और बेईमानों की गुलामी से आजादी दिलाते हुए आप सबका भुगतान किया जाएगा। सब साथियों को सुरक्षा, सम्मान, रोजगार, पुनर्वास की गारंटी का अधिकार दिया जाएगा। 1 मई 2025 ये तारीख तय कर लें, लिख लें सब लोग। 1 मई 2025 को सब दिल्ली आएंगे और जैसा कि आप सबका अनुभव है, हमने कई बार पार्लियामेंट घेरी है, प्रधानमंत्री का घर घेरा है, प्रधानमंत्री का रास्ता भी घेर लिया था एक बार, उसको गांधी समाधि पर फूल चढ़ाने से भी रोकने का प्रयास हमने किया था। सफल नहीं हो सके, उसमें वो अलग बात है, लेकिन हमने प्रयास किया। गांधी समाधि तक हमारे हजारों साथी पहुंचे उसे घेरने के लिए। ये भी अपने आप में एक इतिहास था और किसी पर कहीं गोली नहीं चली, लाठी नहीं चली, पानी की बौछारें नहीं चली, किसी के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं बना। ये सत्य की ताकत थी, ईश्वर की ताकत थी कि आपने उस प्रधानमंत्री को घेर लिया जो अपने आप को बहुत, मतलब समझो कि भगवान से भी बड़ा समझता है वो अपने आप को। जैसे रावण, कंस ये समझते थे ना कि ये तो ग्वाला है, ये बनवासी है, फलाना है, ढमका है, कुछ नहीं है, तो उनसे भी ज्यादा बड़ा अहंकारी है ये शासक वर्तमान का। उसे आपने घेरा है 2-2 बार और वो आपके खिलाफ कुछ नहीं कर सका है। विवश है वो आपके सत्य और न्याय की मांग के सामने, इस कानून के सामने जो उसने खुद बनाया है, और आपकी निर्दोषता के सामने कि आप तमाम लोग निर्दोष हैं, आपने किसी ने कोई अपराध नहीं किया है, आपको बेवजह पीड़ा दी जा रही है, दुख पहुंचाया जा रहा है जिसके आप पात्र नहीं हो, पीड़ा के पात्र नहीं हो आप सब। आप तो सम्मान के पात्र हो कि आपने मोदी जैसे शैतान को भी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बना दिया, उसकी सरकार को इतने साल चलवा दिया। नहीं तो वो तो जब 2014 में प्रधानमंत्री बना था, देश की अर्थव्यवस्था जो है डूबने की ओर जा रही थी, लेकिन उसने छल से 3 लाख कंपनियों को बंद किया। एक गवर्नमेंट आदेश निकालकर अपने उस समय के कानून मंत्री या वित्त मंत्री, क्या था वो, मर गया है जो वकील PSL वाला, अरुण जेटली, उसकी सलाह लेकर के उसने 3 लाख कंपनियों को बंद किया और सबका पैसा खुद हड़प लिया और उस पैसे से अपनी सरकार चलाई, अपने दोस्तों को मालामाल किया, अपने सगे संबंधियों को मालामाल किया। जब लोग मरने लगे इस पीड़ा के कारण कि इतनी कंपनियां बंद हो गई, करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए, करोड़ों लोगों का मेहनत का पैसा फंस गया और उसको निकालने का कोई रास्ता नहीं बनाया, तो 5 लाख लोगों ने आत्महत्याएं की। कितने ही सांसद मर गए, कितने ही अफसर मर गए, कितने ही हजारों सैनिक मर गए। उसके बाद जब इसे लगा कि दुनिया में मेरी छीछा लेकर हो रही है, अपमान हो रहा है, दुनिया मेरी आलोचना कर रही है, तो 2019 में ये कानून लेकर के आया वर्ड्स एक्ट 2019। इस कानून में ये गारंटी दी गई कि सरकार आपका पैसा वापस कर देगी, लेकिन वो कानून भी केवल उसने एक वोट हत्याने का माध्यम बना लिया कि जब वोट का समय आता है लेने का, इस कानून का सरकार खूब प्रचार प्रसार करती है। एक बार तो हमारा भी पीठ थपथपा दी थी उसने कि आपने बहुत अच्छा किया, लोगों को समझाइए, उनको वोट दें, और इस बार तीसरी बार हम प्रधानमंत्री बन गए तो तमाम लोगों का पैसा वापस कर देंगे। हम भी उसके झांसे में आ गए। हमने कहा यार ठीक है, कर देगा तो अच्छी बात है, हमारी तो उससे क्या लड़ाई है, हमें तो कुछ चाहिए नहीं। लेकिन तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद वो भूल ही गया कि वर्ड्स एक्ट नाम की भी कोई चीज है। अब बात ही नहीं करता उस विषय पर, बिल्कुल भूल गया पूरी तरह से। तो इस बार किसी को कोई झांसे में नहीं आना है जब तक पैसा आपके हाथ में ना आ जाए। चाहे लाख प्रधानमंत्री कहे, गृह मंत्री कहे, कोई DM कहे, कोई SP कहे कि भैया कर देंगे कर देंगे कर देंगे, इस बात पर यकीन नहीं करना है। और 1 मई को जब घरों से बाहर निकलेंगे तो संकल्प लेकर के निकलेंगे कि इस बार पैसा वापस लेकर के ही आना है, या इस बेईमान सिस्टम को खत्म करके घरों को वापस आना है। तीसरी कोई कंडीशन नहीं होगी घर वापस आने की। साथियों, इस संकल्प के साथ, शपथ के साथ आप सबको निकलना है।
और निश्चित रूप से ये होगा। सत्य कभी हारा नहीं है, दुनिया में आज तक हारा है क्या? थोड़ा देर हो सकती है, विलंब हो सकता है, चूंकि काम कठिन है, शासन ज्यादा तानाशाह है, शासन से लड़ना इतना सरल भी नहीं होता है। लेकिन आप सब लड़ाई का अनुभव लंबा हो चुका है, खूब लड़ रहे हैं आप, और कहीं किसी के साथ कुछ ऐसी अनहोनी घटना नहीं हुई है, खासतौर से उन लोगों के साथ जो हमसे जुड़े हैं या हमसे मतलब संगठन में ना भी हो, कोई फोन भी कर लेता है तो मैं समझता हूँ उसके साथ तमाम अनहोनी घटनाएं टल जाती हैं, वो अपने जीवन को बचा ले जाता है, सम्मान को बचा ले जाता है। तो आज भी बचेगा, हमेशा बचेगा। मन में विश्वास करके आगे बढ़ना और अपने इस विश्वास को मजबूत करने के लिए आप सब माता बहनें 12 अप्रैल को घरों से निकलना। आपके घरों में थाली होगी, बेला होगा, बेलन होगा, डंडा होगा, ढोलक होगी, झांझ, मजीरा, जो कुछ भी हो आपके यहाँ 9 अप्रैल 2025 को। आइए साहब, स्वागत है आपका बहुत बहुत। डॉक्टर अशोक कुमार शुक्ल सनातन धर्मी साहब हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनारस से। आइए साहब, स्वागत है आपका बहुत बहुत। आपका भी साहब आइए, बताइए। तो 9 अप्रैल को अपने घरों से बाहर निकलना है। कोविड याद है 2020 में जब कोरोना आया था तो सबने थाली बजाई थी, उसी तर्ज पे थाली, बेला, ढोलक, झांझ, मजीरा, जो कुछ भी हुआ आपके घरों में, कुछ ना हो तो तालियां जरूर बजाना, कटोरी, चम्मच, गिलास जो भी है, और परमात्मा से प्रार्थना करना। मैं तो सूर्य नारायण को परमात्मा मानता हूं, लेकिन आप जिनको भी मानते हैं उनसे प्रार्थना करना। आप कोई बात नहीं, स्वागत करते रहेंगे तमाम साथी, करिए सब। वो उनकी गलती है, सब देर से आए हैं इसलिए बीच में डिस्टर्ब मत करो, स्वागत उधर चलता रहेगा, फिर हम भूल जाएंगे कि हमें क्या संदेश देना था साथियों को। थाली, चम्मच, ढोलक, जो कुछ भी है, गिलास, कटोरी, उसको बजाएंगे, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हे परमात्मा नरेंद्र मोदी को सद्बुद्धि दे कि वो 1 मई 2025 से पहले हम सबका पैसा वापस कर दे, नहीं तो हमें विवश होकर के उसको पकड़ के जमुना जी में बहाना पड़ेगा। जमुना जी है दिल्ली में पास में, हाँ देखें जमुना जी, देखें। हाँ, जैसे लंका में लोगों ने राष्ट्रपति को पकड़ के सागर में धकेल दिया था ना, क्योंकि बेईमान था वहां का, तो लोगों को लगा कि बेईमान शासक नहीं होना चाहिए। कानून की कुर्सी पर बैठकर कोई आदमी कानून का ही गला घोटने लगे तो अपराधी हो गया, और अपराधी को प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बने रहने का अधिकार नहीं होता। अगर 30 अप्रैल तक लागू कर दे कानून को तो ठीक है, नहीं तो 1 मई को उसे अपराधी घोषित कर देंगे और अपराधी को बलपूर्वक पकड़ के शासन की, सत्ता की कुर्सियों से हटाया जा सकता है। इसमें कोई बहुत लंबा चौड़ा कानून पढ़ने की जरूरत नहीं है कि जज साहब की अदालत में जाएंगे। साफ दिख रहा है, 6 साल हो गए इस कानून को बने हुए, और जब पालन नहीं हो रहा, जिनको पालन करने की ड्यूटी है तो वो सब अपराधी हो गए, और अपराधियों को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं होता। और ये प्रत्येक देशभक्त का फर्ज है, कर्तव्य है कि अगर जब उसको पता चल जाए कि हमारे शासक प्रशासक अपराधी हैं तो उनका बहिष्कार करना चाहिए, उनको बलपूर्वक शासन की कुर्सियों से उठाकर फेंक देना चाहिए। अपने इस राष्ट्र धर्म का सब लोग निर्वहन करेंगे उस दिन। परमात्मा से उसको सद्बुद्धि देने की मांग करना और स्वयं के लिए भी मांग करना कि हे ईश्वर हमें इतनी ताकत देना कि हम अपने देश की शासन, प्रशासन और न्याय की कुर्सियों पर बैठे हुए इन ठग, बेईमान और अपराधियों को उखाड़ कर फेंक सके। निश्चित रूप से आप सच्चे हृदय से 9 अप्रैल को सभी कार्य करेंगे, प्रार्थना करेंगे तो ईश्वर बड़े कारसाज हैं। वो तो चींटी को भोजन दे देते हैं, हम और आप तो इंसान हैं, कर्म का जीवन है हमारा और आपका सबका, तो आपको भी निश्चित रूप से परमात्मा ताकत देंगे और आप जो चाहते हैं वो हो जाएंगे, वो आपको मिल जाएगा। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि आपने मेरी बात को इतनी ध्यान से, गंभीरता से सुना। और मैं समझता हूँ कि आप सब तनाव फ्री हो गए होंगे। दिमाग में तनाव तो नहीं है, विश्वास करके जाओ कि पैसा मिलेगा 2 से 3 गुना मिलेगा। जो इज्जत खोई है, सम्मान खोया है, वो सब भी मिलेगा, वो सब मिलेगा। आपको नहीं मिला तो यही उंगली सुदर्शन चक्र धारण कर लेगी और अंत कर देंगे हम नरेंद्र मोदी का, योगी का, सबका, जो भी आपके भुगतान में बाधा बने हुए। घबराना मत, चिंता मत करना, बिल्कुल तनाव फ्री होकर आज से घरों में सोइए, आराम से खाना खाओ, पानी पियो, जो भी करते हो, नाच गाना सब करो, जम करके प्रसन्नता मनाओ कि हमारा देश अब आजाद होने जा रहा है ठग और बेईमानों से। और वास्तव में मेहनत कश लोगों का शासन होगा देश पर, जनता की सरकार बनेगी, लोकतंत्र की सरकार बनेगी। ये ठग बेईमानों की सरकार अब देश में हम
चलने नहीं देंगे। तो जय हिंद, जय भारत साथियों।